गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवित टाइनी वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या राइट बेबी क्लॉथिंग होनी चाहिए बेबी के विंटर्स के लिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है क्या राइट क्लॉथिंग है, कितने लेयर्स ऑफ कपड़ा हमें पहनाना चाहिए बेबी को, न्यूबॉर्न को कितना पहनाना चाहिए और एक टुडलर को कितना पहनाना चाहिए, इसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरे शिवित के साथ 2 विंटर्स का एक्सपीरियंस रह चुका है, क्योंकि शिवित दिसंबर बॉर्न बेबी है। तो एक बार जब वो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न था और एक बार लास्ट ईयर जब वो 1 ईयर का था, टुडलर था, उस फेज में हमने क्या बेबी क्लॉथिंग उसके लिए रखा, तो उसका एक्सपीरियंस और उसके टिप्स मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे नंबर 1 बात करते हैं कितनी लेयर्स होनी चाहिए। तो एज पर माय पीडियाट्रिक उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि बहुत ज्यादा आपको लेयरिंग नहीं करनी चाहिए बेबी के, बहुत ज्यादा उसको एकदम से ऐसे नहीं कर देना चाहिए कि वो बिल्कुल भी एक्टिव ना रह पाए, हाथ पैर ना हिला पाए। तो राइट जो बेबी क्लॉथिंग है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है कि आप सबसे पहले उसको एक कॉटन बनियान पहनाओ, ताकि जो भी कपड़ा उसके स्किन से टच हो वो उससे एकदम सॉफ्ट फील करे, उसको रैशेस वगैरह का दिक्कत ना हो। उसके ऊपर आप एक अच्छी क्वालिटी का थर्मल उसको पहनाओ। तो जब शिवित छोटा था, इवन लास्ट ईयर तक 1 ईयर तक हमने उसको आगे बटन अप वाला जो थर्मल पहनाया था। और हमेशा थर्मल आप अच्छी क्वालिटी का ही लो, कभी भी लोकल ब्रांड्स मत लो, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट होता है बेबी क्लॉथिंग का। क्योंकि अगर आप हल्की क्वालिटी का लोगे तो आपको और ज्यादा लेयरिंग ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी का लो। जैसे बॉडी केयर आप ले सकते हो, बेबी हग मैंने लास्ट ईयर लिया था, उसके भी रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिले थे। एंड इस ईयर मैंने बॉडी केयर का खरीदा है, एंड इस ईयर मैंने प्रॉपर टी शर्ट टाइप उसके लिए खरीदा है। लास्ट ईयर तक मैंने बटन अप वाला यूज किया था, क्योंकि उससे बेबी को उसको पहनाना और उतारना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। कभी भी ओवर साइज थर्मल्स मत लो, ये सोचकर थर्मल्स मत लो कि हम इसको अगले साल भी चला लेंगे, क्योंकि फिर वो बेबी के स्किन से टच होके बेबी की स्किन को दबा, मतलब एक तरीके से उसकी छाती को दबा नहीं पाएगा। तो हमेशा जो है वो जो थर्मल है वो प्रॉपर बेबी के फिट का ही लो, वो ज्यादा बेस्ट है। उसके ऊपर मैं शिवित को एक हाफ स्वेटर पहनाती हूँ, जो कि घर का बना हुआ बेबी वूल से बना हुआ स्वेटर होता है। कभी भी नॉर्मल वूल का बेबी को नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि उससे उसको इचिंग हो सकती है। मार्केट में एक अलग से बेबी वूल आती है, उसका स्वेटर आप घर पर बना सकते हो अगर आपके घर पे कोई बनाने वाला है, या फिर आप मार्केट में भी कुछ लेडीज होती हैं जो कि घर पर ही अपने स्वेटर बुनकर देती हैं, तो उनसे आप परचेज कर सकते हो। तो एक हाफ स्वेटर आपको घर का बना हुआ जरूर पहनाना चाहिए, क्योंकि उससे बेबी को सर्दी से वो बहुत बचाता है। उसके ऊपर हम शिवित को एक कोई भी वुलन कपड़ा पहनाते हैं, या फिर जो भी वुलन सूट्स हैं मार्केट से, जो रेडीमेड सूट्स हैं, या फिर वुलन घर का बना हुआ कोई स्वेटर फुल बाजू का हम पहना रहे हैं, तो इस तरह का हम पहनाते हैं। तो इतनी ही क्लॉथिंग हम उसके लिए रखते हैं अगर हम अपर की बात करें। अब हम लोअर की बात करें तो मैं शिवित को जनरली लास्ट ईयर तक तो मैंने उसको प्रॉपर डायपर पहनाया है विंटर्स में। गर्मियों में तो मैं उसको डायपर्स नहीं पहना रही हूँ, लेकिन सर्दियों का टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका बेबी जरा भी गीले में रह गया तो उसको बहुत जल्दी सर्दी लग सकती है। इसीलिए डायपर बेस्ट है कि आप डायपर अच्छी क्वालिटी का, पैम्पर्स का या हगीज वगैरह का अच्छी क्वालिटी का डायपर उसे पहनाओ। उसके ऊपर एक वुलन पजामी मैं उसको पहनाती हूँ, जो कि सेट के साथ ही आती है, थर्मल पजामी। एंड उसके ऊपर एक जो भी बेबी विंटर सूट्स है उसके साथ की जो भी पजामी, या फिर जो भी मोटी पजामी, कहने का मतलब है कि कोई भी वुलन पजामी उसके लिए पहनाती हूँ, ताकि उसकी डबल लेयरिंग हो जाए। तो जब शिवित इन्फेंट था, बिल्कुल जब वो बेड पे ही लेटा रहता था, क्योंकि वो 1 मंथ का था, 1.5 मंथ का था, तब मैं उसको नॉर्मल कॉटन के सॉक्स पहनाती थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर एक कंबल या फिर कुछ भी हल्का सा रजाई ओढ़ा रहता था, तो इतनी जरूरत नहीं होती थी कि उसको हैवी वुलन सॉक्स पहनाए जाए। पर अभी एंड शिवित इज इन टुडलर फेज, तब मैं प्रॉपर उसको वुलन सॉक्स पहनाती थी, क्योंकि बच्चा फिर उस टाइम पे क्या होता है, चलता भी है, क्रॉल भी करता है जमीन पे। तो उस टाइम के लिए वुलन सॉक्स सबसे बेस्ट है कि आप उसको वुलन सॉक्स ही पहनाओ। जब शिवित छोटा था, इन्फेंट था, तब हम उसको मिटेंस भी पहनाते थे। तो हमारे पास वुलन मिटेंस भी थे और बाजार के मिटेंस भी थे, कॉटन मिटेंस भी थे। उससे बच्चे के थोड़े हाथ ना गर्म रहते हैं, हाथ इतने ठंडे नहीं रहते हैं, तो वो हम पहनाते थे। जो शिवित ने 2 से 3 महीने पहना था, उसके बाद वो मुंह में थोड़ा सा अपना हाथ वाथ डालने लग गया था, तो उसके लिए सिलिकॉन मिटेंस भी आते हैं, जिनमें आगे यहाँ पे सिलिकॉन लेयर होती है, वो भी मिटेंस आते हैं। तो
हम वो वाले भी आप परचेज कर सकते हो अगर आपका बेबी जो है वो मुंह में हाथ वाथ डाल रहा है, तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो ये हो गई पूरे बॉडी क्लॉथिंग की बात। अब हम कैप की बात करें तो मेरी पीडियाट्रिक ने, इवन गायनिक ने भी सजेस्ट किया था कि अगर आप बेबी को रूम में रख रहे हो, क्योंकि रूम टेम्परेचर रहता है, रूम प्रॉपर बंद होता है और हीटर वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं, तो हैवी वूलन कैप आपको पहनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको नॉर्मल कॉटन का कैप उसको पहना के रखो, उतना इनफ है। अगर आप बेबी को बाहर लेकर जा रहे हो तो आप प्रॉपर वूलन कैप उसको पहनाकर लेकर जाओ। एंड वूलन कैप भी वो घर के बने वाले मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगी आपको। मार्केट के जो वूलन कैप्स आते हैं उनमें अंदर कॉटन की लेयरिंग आती है, या फिर घर के बने भी वूलन कैप्स हैं उनमें भी आप अंदर कॉटन का कपड़ा लेकर लगवा सकते हो। तो उससे क्या होता है, बेबी को थोड़ा कंफर्ट रहता है और वो ना चुभता नहीं है, तो वो बार बार कैप हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड मेन एक और सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो कैप है वो प्रॉपर आप नीचे से बांधने वाला ही रखो, ताकि क्या होता है ना, बच्चे बार बार हटा नहीं पाते, क्योंकि बच्चा छोटा भी होता है तो वो अपना सर ऐसे हिलाता है और बार बार कैप हटता रहता है, तो आप परेशान हो जाओगे। तो आप फर्स्ट क्राई वगैरह पे देखोगे कि कॉटन के जो कैप्स आ रहे हैं उनमें भी नीचे डोरी आती है बांधने की, तो आप प्रॉपर उसको बांधकर बच्चे को पहना सकते हो, तो बार बार वो हटेगा नहीं। तो ये एक राइट क्लॉथिंग मैंने शिवित के लिए पहनाई थी दोनों टाइम, एंड इवन इस ईयर भी मैं यही रिपीट करने वाली हूँ। आप बहुत ज्यादा ठंडी हवा है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा में उसको लेकर जा रहे हो, तो आप एक और क्लॉथिंग उसके ऊपर पहना सकते हो, एक और वूलन वो पहना सकते हो। पर मुझे लगता है कि अगर आपने इतना इनफ उसको पहना रखा है तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है बेबी को इतना ज्यादा कपड़े पहनाने की, अगर आप उसको रूम में घर में रख रहे हो, क्योंकि घर में हीटर भी आप यूज करते हो जब बच्चा छोटा होता है, तो इतनी क्लॉथिंग बहुत है। अगर आप उसको बाहर लेकर जा रहे हो, थोड़ा ठंडी हवा में लेकर जा रहे हो, तो इसके ऊपर आप एक जैकेट या फिर एक और स्वेटर ऑफ लेयरिंग आप डाल सकते हो, तो इतना इनफ रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। प्लीज शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल शिवित टाइनी वर्ल्ड। थैंक यू गाइज।